आज कक्षा 9वीं विषय गणित इकाई 1 संख्या पद्धति को हम पढ़ने जा रहे हैं। उसके कुछ प्रश्नों को आज देखेंगे। प्रश्नावली 1.5 निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। जैसे 1/7 का, 1/7 ऋण करनी 6 का, 1/5 धन करनी 2 का, 1/7 ऋण 2 का। हमको हर का परिमेयकरण करने की क्या आवश्यकता पड़ती है, आइए पहले हम उसको थोड़ा सा समझ लें। यदि हमारे पास मान लो कोई संख्या 1/2 है और हम में से सब जानते हैं करनी 2 का मान वो होता है 1.414 और आगे भी होता है, इतना ही नहीं है। ये तो हमने दशमलव के 2 और 3 अंक तक इसको सीमित लिखा है। अब ऐसी स्थिति में अगर 1/2 का मान किसी से निकालने को पूछा जाए, निकालने कहा जाए, तो वो 1 में अगर केवल 3 ही अंकों तक इसको हल करने का प्रयास करे तो उसकी स्टेप कुछ इस प्रकार से चलेगी। ये दशमलव को भिन्न रूप में बदलने के लिए हम में से सब जानते हैं कि 1.414 को जब अपन हल करते हैं तो ये आएगा 1414/1000। इसको भी ध्यान से देखिए, ये भी फिक्स मान नहीं है, ये भी लगभग मान है। तो इस तरीके से ये आपके पास में 1000/1414 आ गया। अब जब इसको हल करने की बारी आएगी तो निश्चित है 1414 का आपको पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप इस 1/2 का मान निकाल पाएंगे। अर्थात इस मान को बिना लिखे मौखिक की संभावना तो समाप्त हो जाती है, लेकिन इसी का हर का परिमेयकरण कर दे। यदि 1/2 का में हम हर का क्या कर दे, परिमेयकरण, यदि इसमें हम हर का परिमेयकरण कर दे, यानी हर में अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदलना, तो इसी का रूपांतरण ऐसा हो जाता है 1/2 गुणित अंश और हर में करनी 2 का सरलतम परिमेयकारी गुणांक है करनी 2। अंश में भी और हर में भी उसका गुणांक कर दिया, जिससे उत्तर में कोई अंतर नहीं आता। अंश करनी 2 आ जाएगा, करनी 2 का करनी 2 से गुणा होके हर 2 आ गया। अब ध्यान से देखिए तो हम पाते हैं करनी 2 का मान 1.414 है, बटे 2 है। 1.414 को जैसा पहले भिन्न के रूप में बदला था, वैसे अगर बदलना चाहे तो हम बदल सकते हैं 1414 2 गुणित 1000। इस 2 का हम मौखिक भाग दे सकते कि 2 7 14, बचा कुछ नहीं, उतारे 1 तो भागनास्त्री का 0। तो हमको जब 2 का भाग देंगे तो 2 7 14, बचा कुछ नहीं, उतारे 1 तो भागनास्त्री का 0, भाग नहीं जा रहा इसे। फिर 2 7 14 और बटे में हमारे पास है 1000। जब हम इसका हल देखते हैं तो हमारे पास आ गया 0.707। जब हम किसी संख्या में हर का परिमेयकरण कर देते तो हर में एक पूर्णांक अंक मिल जाता है, जिसका भाग देना बड़ा आसान हो जाता है। इसलिए हम इस प्रकार की समस्त संख्याओं का, चाहे वो संख्या 1/3 हो, चाहे वो संख्या 1/5 हो, चाहे वो संख्या 1/6 हो, इन सब का हमको हर का क्या करना पड़ता, परिमेयकरण। तो इससे हमको गुणा भाग की संक्रिया कुछ सुविधाजनक हो जाती है। तो आइए आज हम देखें 1/7 का के हर का परिमेयकरण। हर का हम परिमेयकरण करते हैं। हमको परिमेयकरण करके लिख देना है, कंप्लीट मान हमको नहीं बदलाना है, इस बात का ध्यान रखें। करनी 7 का सरलतम परिमेयकारी गुणक 1/7 गुणित करनी 7/7। अंश के 1 में जब गुणा होगा करनी 7 का तो वो करनी 7 ही रहेगा।
कर्णी 7 का कर्णी 7 में गुणा होगा तो ये माना जाएगा 7। ये हमारे पास इसका हल कंप्लीट हो गया। ऐसा ही यदि हम इसी में दूसरे क्रमांक के प्रश्न को देखें तो दूसरा क्रमांक का प्रश्न है 1 बटे कर्णी 7 ऋण कर्णी 6 के हर का हम परिमेय करें। जब इसके हर का हम परिमेयकरण करते हैं, यानी हर वाली संख्या को परिमेय में बदलना होता है, और जब अंक 2 होते हैं तो हम एक फार्मूले को ध्यान रखते हैं। वो फार्मूला हमारे पास कुछ इस प्रकार से था, a² माइनस b²। वो कब आता था? अगर आपके पास पहला पद, पहले में 2 पद है, ऋण है, अगले में 2 पद है, धन के है, और दोनों के बीच गुणन की संक्रिया हो तो पहले का भी वर्ग हो जाएगा और दूसरे का भी वर्ग हो जाएगा। इसी बात को यहाँ ध्यान में रखते हुए हमको ये ध्यान रखना है कि पहले और दूसरे पद के बीच में ऋण का चिन्ह है या धन का, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह ऋण का है। इसका मतलब यही 2 संख्या लेनी है, लेकिन उनके मध्य में हमको धन का चिन्ह लगाना है। तो इसका हल कुछ इस प्रकार से होगा, 1 बटे कर्णी 7 ऋण कर्णी 6 के अंश और हर में कर्णी 7 धन कर्णी 6 का अंश में भी और हर में भी इसका गुणा हो जाएगा। कर्णी 7 धन कर्णी 6 का अंश में गुणा करेंगे तो मान हो जाएगा कर्णी 7 धन कर्णी 6 बटे ए ऋण बी ए धन बी, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, तो माना जाएगा 7। या हम इसको लिखना चाहे तो अभी लिख सकते क्या, कर्णी 7 का वर्ग ऋण कर्णी 6 का वर्ग। अगली स्टेप में हम इसको कर्णी 7 धन कर्णी 6 कर्णी 7 का वर्ग 7 हो जाएगा, ऋण कर्णी 6 का वर्ग 6 हो जाएगा। 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, मान आएगा कर्णी 7 धन कर्णी 6। तो अभी अपन ने इसका हर का परिमेयकरण किया। अगले में 1 बटे कर्णी 5 धन कर्णी 2, अगले में 1 बटे 5 कर्णी 5 धन कर्णी 2 का हर का परिमेयकरण करना है। तो आइए देखें जरा इस तीसरे को। 1 बटे कर्णी 5 धन कर्णी 2 के हर का परिमेयकरण। जब हम इसके हर का परिमेयकरण करते हैं तो कंडीशन हमारे पास में ध्यान से देखिए क्या आएगी, 1 बटे कर्णी 5 धन कर्णी 2। पिछले प्रश्न की ही भांति, जैसे पिछले प्रश्न में अपन ने देखा था, यहाँ पर कर्णी 7 ऋण कर्णी 6 था, बीच में ऋण का चिन्ह था। हम इस फार्मूले की सहायता लेंगे। यहाँ ऋण है तो हमने अंश और हर में पद वही है, कर्णी 7 कर्णी 6, लेकिन यहाँ ऋण है इसलिए यहाँ धन है। अब यहाँ पर क्योंकि कर्णी 5 धन कर्णी 2 है, पद यही लेंगे, लेकिन अंश और हर में जब गुणा करेंगे तो ये धन ऋण में बदल जाएगा। तो हम इसका जब हल करते हैं तो मान अपने पास में आएगा कर्णी 5 ऋण कर्णी 2। अंश में 1 में गुणा होने पर मान में कहीं कोई परिवर्तन हमको नजर नहीं आएगा, लेकिन बटे की संख्या क्या होगी, कर्णी 5 का भी वर्ग हो जाएगा और कर्णी 2 का भी वर्ग हो जाएगा। सूत्र हम पढ़ चुके, ए धन बी ए ऋण बी, तो ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग। कर्णी 5 ऋण कर्णी 2, कर्णी 5 का वर्ग 5, कर्णी 2 का वर्ग 2, 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 बचेगा। कर्णी 5 ऋण कर्णी 2 बटे 3 इसका उत्तर है। हमारे पास
चौथा प्रश्न और दिया है, उसमें 1/7 के हर काम को परिमेयकरण करना। इसके हर का जब अपने को परिमेयकरण करना है तो ध्यान से देखिए, विधि वही है 1/7 इसके अंश और हर में यही 2 पद लेंगे, लेकिन यहाँ ऋण है इसलिए हम धन चिन्हों का गुणा करते हुए लेंगे। अंश में जब गुणा करेंगे तो करनी 7 धन 2, इसका वर्ग हो जाएगा। फार्मूला ए धन बी, ए ऋण बी के ही फार्मूले की सहायता लेंगे हम। करनी 7 धन 2 बटे करनी 7 का जब वर्ग करेंगे तो 7 आ जाएगा। जब 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। करनी 7 धन 2, 7 में से 4 को घटाए तो 3 आएगा। कभी कभार उत्तर में ये 3 दोनों के बटे में लिखा हुआ मिलता है, उससे ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये जो बटे में संख्या है वो दोनों के बटे में अलग अलग रूप से होती है। इकट्ठे में ऐसा लिख सकते, अलग अलग में ऐसा लिख। तो आज अपन ने कक्षा 9 के चैप्टर पहले में 1.5 के प्रश्न क्रमांक 5वें के इन 4 प्रश्नों को देखा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद। शेष कल देखें।